बच्चों, आज का हमारा परियोजना कार्य का विषय है एक पहाड़ खतरे में। आपने अपने पाठ्य पुस्तक में भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ा है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार केवल वही पर्वत जिन्हें ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक मिली हो, पर्वत के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। इस आदेश के कारण भारत की एक पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व संकट में आ गया है। आपने इसके संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बारे में ज़रूर सुना होगा। आइए इस विषय से संबंधित एक परियोजना बनाते हैं। आपको पता है कि एक पर्वत श्रृंखला जिसका अस्तित्व संकट में है, क्या वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है? उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला और ये हमारे विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के किन किन राज्यों में फैली हुई है? आइए मानचित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन 4 राज्यों में फैली हुई है, जो आपको हरे रंग से दिख रहा है। उस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का पता लगाइए और उसका नाम लिखिए। बच्चों, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। यह राजस्थान के माउंट आबू में है और इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आपको बताने हैं, उनसे संबंधित चित्र चिपकाने हैं और भारत के मानचित्र में भूरे रंग से इनको दर्शाना है। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आपको यहाँ दिशा अनुसार बताया गया है। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला, पश्चिम भारत में पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, पूर्व भारत में पूर्वी घाट और दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत। अब मानचित्र पर हम इनको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे। आपको भी मानचित्र में इनको दर्शाना है, वो भी भूरे रंग से। सबसे पहले हम उत्तर भारत की बात करते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला देखिए भूरे रंग से दर्शाया गया है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। पश्चिमी भारत में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या पश्चिमी घाट, ये गुजरात से केरल तक पश्चिमी तट के पास फैली हुई है। इसे वेस्टर्न घाट्स भी बोला जाता है इंग्लिश में। अब आप पूर्व भारत की तरफ देखें, इसे यहाँ पूर्वी घाट बोला जाता है। यह उड़ीसा से तमिलनाडु की तरफ फैली हुई हैं। इंग्लिश में इन्हें ईस्टर्न घाट्स बोला जाता है। और दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत, यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की जो सीमा है उनके संगम पर यह स्थित है। तो बच्चों, आपको एक ही मानचित्र लेना है और ये चारों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को आपको एक ही मानचित्र पर दर्शाना है। और अरावली पर्वत श्रृंखला भी आप इस पर दर्शा सकते हैं या अलग मानचित्र भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, पर्वतों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं की एक सूची बनाइए। बच्चों, पर्वतों से हमें अनेकों वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पर्वतों से ही नदियां निकलती हैं, जिससे हमें मीठा जल मिलता है। पर्वतों पर घने जंगल हैं, वहाँ से हमें लकड़ी और वन उत्पाद मिलते हैं। औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां भी पर्वतों से मिलते हैं। खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, कोयला, ये सब, या फल और फसलें, सेब, चाय, कॉफ़ी, ये सब पर्वतों से प्राप्त होता है। गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ घूमना जाना चाहते हैं? हिल स्टेशन पर, है ना, यानी पर्वतीय स्थान पर। अब ये प्रश्न आता है आत्मचिंतन का। यदि मानव की लापरवाही और स्वार्थ के कारण पर्वत लगातार प्रदूषित होते रहे तो वह समय दूर नहीं जब वे विनाश के कगार पर पहुंच जाएंगे। अब आपको इस पर विचार करना है कि अगर वे नष्ट हो गए तो पर्यावरण पर इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। यदि मानव की लापरवाही और स्वार्थ के कारण पर्वत प्रदूषित होती रहे तो बेटा वे शीघ्र ही नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पर्वत नदियों का मुख्य स्रोत हैं। उनके नष्ट होने से जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। वनों के कटने से वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। भूस्खलन, बाढ़, मिट्टी का कटाव, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। पशु पक्षी और वनस्पतियां विलुप्त होते जाएंगे। इसलिए पर्वतों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पर्वत बचेंगे तभी पर्यावरण बच पाएगा। धन्यवाद।